बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 2 अगस्त है, दिन है मंगल का और साल 2022। आज के इस प्रोग्राम में 2 अहम ख़बरों पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। पहली ख़बर में आपको ये बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने जो पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का तहरीरी फ़ैसला जारी किया है, उस तहरीरी फ़ैसले में किस किस्म की टेम्परिंग का इंकशाफ हुआ है। तहरीरी फ़ैसले में क्या टेम्परिंग हुई है, किसके लिए टेम्परिंग हुई है, किस कदर टेम्परिंग की गई है, एक तो ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और फिर ये तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करते हुए आज के इस प्रोग्राम में आप तमाम नाज़रीन के सामने मैं अपनी शर्मिंदगी का इज़हार करूँगा, आप नाज़रीन से माफ़ी भी मांगूँगा। अब माफ़ी मैंने किस बात की आप नाज़रीन से मांगनी है, इसका आपने इंतज़ार करना है। आगे चल के मैं मुझसे आज गलती क्या हुई है, वो गलती भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे अपनी दूसरी ख़बर से कि इलेक्शन कमीशन के ममनुआ फंडिंग केस के फ़ैसले के बाद जो सियासी हलचल पैदा हुई है, इन हालात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान क्या सोच रहे हैं, किन ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है और हुकूमत के पास इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए कौन से 3 ऑप्शन मौजूद हैं और इन दोनों के अलावा वो कौन से लोग हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे। लेकिन ये सारी डिटेल पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों से आजिज़ाना दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, एक तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बाद ही अनाउंस कर दिया कि ये जो फ़ैसला है इलेक्शन कमीशन का हमें काबिल कबूल नहीं, इस फ़ैसले को चैलेंज करेंगे। इलेक्शन कमीशन के बाहर तो कहा गया फवाद चौधरी की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाएगी, लेकिन बाद अज़ां जो बनी गाला में पीटीआई का अहम इजलास हुआ जिसकी सदारत चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने की, उसमें नाज़रीन अब तक जो फ़ैसला किया गया है उसमें फ़ैसला ये सामने आया है कि इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और बराह रास्त जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करके जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ोरम है उसको स्पॉइल या उसको ज़ाया नहीं किया जाएगा। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस फोरम को यूटिलाइज़ करके फिर सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया जाएगा अगर फ़ैसला वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में ना आया। दूसरी नाज़रीन जो ऑप्शन है तहरीक इंसाफ के पास जिसका ऐलान भी किया गया है, वो असद उमर साहब ने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के ख़िलाफ़ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी और इस दरख्वास्त में जवाज़ ये बनाया जाएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि तमाम सियासी जमातों के जो केसेस हैं वो तमाम केसेस चला के तमाम सियासी जमातों का ममनुआ फंडिंग केस का, फ़ॉरेन फंडिंग केस का एक साथ जो है वो फ़ैसला किया जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू करती है, ज़ाहिर सी बात है कि तहरीरी फ़ैसला आया है और तहरीरी फ़ैसले पर जो अपील है उसे तैयार करने में वक्त लगता है। उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसे ग्राउंड लेने होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिसे वो जाके अदालत में जस्टिफाई कर सके और ये प्रूव कर सके कि इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला है उसे अपहेल्ड नहीं रखा जा सकता, उसे बरकरार नहीं रखा जा सकता, इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कलअदम करार दिया जाए। तो देखना ये होगा कि ये अपील कितने दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, पीटीआई की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाती है। दूसरा नाज़रीन, हुकूमत ने कहा है कि हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। एक तो हनीफ अब्बासी साहब जिनका हुकूमत से ताल्लुक़ नहीं, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी थे, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ डिस्क्वालिफिकेशन की हम दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट आज़ादाना तौर पे लेके जाएंगे। दूसरी नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन में भी एक गैर मारूफ पार्टी के गैर मारूफ लीडर की जानिब से इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन की दरख्वास्त जो है वो इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी गई है। उस दरख्वास्त में कहा यह गया है कि इमरान खान ने झूठा बयान हल्फी दिया, गलत डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन के सामने अपने पार्टी के अकाउंट से मुतल्लिक जमा करवाया, तो इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे, तो लिहाजा फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है आर्टिकल 62 के तहत इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दे। अब हुकूमत ने क्या ऐलान किया है कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ के इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को लेके इमरान खान के ख़िलाफ़ हमारे पास कौन से ऑप्शन मौजूद हैं, हम कौन से 3 ऑप्शन के ऊपर इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन भी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। उसमें नाज़रीन एक तो ये कहा गया है, मैं वो ऑप्शन निकाल लूँ, अभी मेरे सामने आए और गायब हो गए। एक तो ऑप्शन नाज़रीन उसमें ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का ये जो फ़ैसला है, इसमें पहला ऑप्शन हमारे पास ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फ़ैसले में लिख दिया है कि आर्टिकल 17
17 सब क्लॉज 3 के मुताबिक जो है हम PTI पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हुकूमत के वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने यह बताया है कि PTI को फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर कराने के लिए भी काम को यानी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है, तहकीकात करवा के सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा जा सकता है। और तीसरा ऑप्शन वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने यह बताया है कि तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये मौजूद है कि हनीफ अब्बासी केस में सुप्रीम कोर्ट में जो बयान हल्फी हमने चैलेंज किया था कि इमरान खान ने अपने पार्टी के एहसासों के हवाले से जो डिक्लेरेशन दिया है वो गलत है, वो झूठा है, वो बोगस है, तो इसको जवाज़ बनाकर अपना आज़म नज़ीर तारण ने कहा है कि वफाकी हुकूमत के पास तीसरा ऑप्शन ये है कि जाली बयान हल्फी देने पर कार्रवाई के लिए बराह रास्त जो है इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया जाए। ये 3 ऑप्शन हुकूमत सामने लेके आई है कि इन 3 ऑप्शन को लेके हम इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपनी पहली ख़बर की जानिब कि इलेक्शन कमीशन का जो तहरीरी फ़ैसला है उसमें क्या टेम्परिंग का इंकशाफ हुआ है। लेकिन सबसे पहले आप नाज़रीन से माफ़ी मांगूंगा, आप नाज़रीन से शर्मिंदगी का इजहार कर रहा हूँ, माफ़ी मांग रहा हूँ क्योंकि आज अनजाने में मुझसे जो गलती हुई है, गैर इरादी तौर पे मेरे साथ जो वारदात हुई, उस वारदात के नतीजे में जो मेरे साथ गलती हुई, उस वारदात का जो मैं शिकार हुआ, आप तमाम देखने वाले, आप तमाम सुनने वाले भी उसी वारदात का शिकार हुए हैं। इससे पहले नाज़रीन मैंने वीलॉग किया, उसमें मैंने आपको ये बताया कि इलेक्शन कमीशन का मैंने जो फ़ैसला पढ़ा है उस फैसले के मुताबिक कोई ऐसी बात नहीं है इस फैसले में कि जो इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई ख़तरा पैदा कर सके। लेकिन आज मेरे पास जो फ़ैसला आया था, अब मेरे सामने कुछ दोस्तों के साथ मुलाकात हुई, कुछ दोस्तों के साथ बात हुई, क्योंकि हम बैठ के फ़ैसला डिस्कस कर रहे थे, तो पता ये चला कि मेरे पास जो फ़ैसला पहुंचा, जो कि वॉइस ऑफ अमेरिका के रिपोर्टर आसिम अली राना ने मुझे दिया था, उसने फॉरवर्ड किया था, उसे कहाँ से फॉरवर्ड हुआ था मैंने उससे नहीं पूछा, लेकिन वो फ़ैसला नाज़रीन टेम्पर्ड शुदा था। उस फैसले का जो आखिरी पैराग्राफ है उसमें टेम्परिंग की गई थी और कुछ जो आखिरी जुमले थे उन्हें काट दिया गया था, उनको ट्रिम कर दिया गया था। अब जो मेरे पास नाज़रीन फ़ैसला आया, मैं आपको दिखा नहीं सकता, कोशिश करके भी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे पास कोई एडिटर नहीं कि वो इस स्क्रीन के ऊपर लगा के आपको दिखा दे, लेकिन फिर भी मैं आपको अपना इनबॉक्स व्हाट्सएप का दिखा देता हूँ। एक नाज़रीन मेरे पास फ़ैसला आया, ये ऊपर एक फ़ैसला मौजूद है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं, अगर आप पढ़ पाएँ तो ये 70 पेज का है जो पहला फ़ैसला है। दूसरा नाज़रीन मेरे पास जो फ़ैसला आया वो 68 पेज का है, अगर आप पढ़ सकें तो पढ़ लें। मेरे पास नाज़रीन पहले फ़ैसला आया वो 68 पेज का था, और बाद में जो मुझे जो फ़ैसला फ़हीम अख्तर ने दिया, जो 92 न्यूज़ में मेरे कुलीग हैं, इलेक्शन कमीशन की बीट को कवर करते हैं, वो नाज़रीन 70 पेज का था। अब इनमें फ़र्क क्या है नाज़रीन, जो 68 पेज का फ़ैसला उसका जो आखिरी पैराग्राफ है उसको नाज़रीन अगर पढ़ा जाए तो उसमें नाज़रीन ये लिखा है, मैं आपको पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा मेरे साथ आप नाज़रीन रहेंगे। उसमें नाज़रीन ये लिखा है कि देयरफॉर इन द व्यू ऑफ द मटेरियल अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड द अबव डिस्कशन द मैटर फॉल विद इन द एम्बेड ऑफ आर्टिकल 63 सब क्लॉज 3 ऑफ PPO 2002, यानी इसमें सिर्फ जो PPO है पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के आर्टिकल 6 का जिक्र किया गया है, और आगे चल के वफाकी हुकूमत को जो डायरेक्शन करने का मामला है वो भी इसमें नहीं लिखा गया। अब जो दूसरा फ़ैसला नाज़रीन सामने आया है, उस फैसले में क्या लिखा गया है, जो 70 सफ़ात का है। अब इसमें मैंने जो मालूमात हासिल की हैं वो भी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा कि ये फ़ैसला कहाँ से चला, मुझे दोस्तों ने क्या बताया है, वो भी मैं आप नाज़रीन के साथ जो मेरी इतनी मालूमात पहुँची हैं वो भी शेयर करूँगा। अब जो 70 पेज का फ़ैसला है नाज़रीन, वो ये कहता है कि आर्टिकल 6(3) के मुताबिक नाज़रीन मैं ये समझ रहा था कि खान साहब के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकती, और ये बात मेरी बिल्कुल दुरुस्त थी, क्योंकि मैंने जो फ़ैसला पढ़ा था 68 सफ़ात का, उसके मुताबिक जो मैंने आसान अल्फाज में इलेक्शन कमीशन के इस फैसले की तशरीह पेश की वो बिल्कुल ऐन उसी टेम्परिंग शुदा फ़ैसले के मुताबिक थी। अब नाज़रीन जो नया फ़ैसला मुझे फ़हीम अख्तर ने दिया है उसमें जो टेम्परिंग सामने आई है उसमें नाज़रीन ये लिखा गया है, और ये जो टेम्परिंग के बाद अब किसने की है उस पर भी आगे चल के बात करेंगे, लेकिन इस 70 सफ़ात के फ़ैसले में जो एक नया नुक्ता सामने आया है, वो नाज़रीन जो नया नुक्ता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTI के लिए किसी स्लो पॉइजन से, स्लो जहर से कम नहीं, और इस नुक्ते को लेके इमरान खान भी ख़तरे में है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ख़तरे में है।
शहीर बेटा आराम से बेटा बैठ जाओ, मैंने कहा था ना बैठ जाओ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब सारे दोस्त मुझे कहेंगे कि मैं गैर संजीदा होकर वीडियो बनाता हूँ और तमाम देखने वाले कहेंगे कि जो बेटा है इमरान का वो उसे तंग करता है। आराम से बैठ जाओ बेटा, यहाँ पे आके आराम से शहीर बेटा बैठ जाओ, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। इसमें नाज़रीन लिखा गया है कि देयरफॉर इन द व्यू ऑफ द मटेरियल अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड एंड द अबव डिस्कशन द मैटर फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ द आर्टिकल 17(1) यानी आर्टिकल 17 का भी जिक्र किया गया है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 6 सब क्लॉज 3 PPO 2002 और आर्टिकल 2 सब क्लॉज C सब क्लॉज 3 PPO 2002। यानी इसमें जो इजाफा है जो असल फैसले में, जो कि एक्चुअल इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीर किया गया फैसला जिस पर तमाम अरकान के दस्तखत मौजूद हैं, इसमें PPO पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर का जो सेक्शन 2 सब क्लॉज C और 3 है उसको भी शामिल किया गया कि PTI का जो केस है वो इस क्लॉज के, इस आर्टिकल के एम्बिट में भी आता है। ये जो नाज़रीन आर्टिकल है, इस आर्टिकल को लिख देने के बाद, फैसले में शामिल कर देने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फॉरेन एडेड पार्टी के एम्बिट में आ गई है। अब ये जो ऑप्शन 3 पर गौर कर रही है हुकूमत, वो इसी वजह से गौर कर रही है कि हमारे पास जो फैसला पहुंचा था उसके मुताबिक हमने इंटरप्रिटेशन करके हमने आपको बिल्कुल सही बात की थी, लेकिन वो फैसला हमारे तक गलत पहुंचा। वॉइस ऑफ अमेरिका के रिपोर्टर आसिम अली राना तक गलत पहुंचा और हमें कुछ दोस्तों ने बताया जो समा टीवी के रिपोर्टर हैं जुल्करनैन इकबाल, उनसे मैंने पूछा कि ये सब कुछ क्या कहानी हुई है, एक टेम्पर्ड शुदा फैसला चल रहा है, एक इलेक्शन कमीशन का एक्चुअल फैसला चल रहा है। तो मुझे जो जुल्करनैन इकबाल ने बताया, उसने कहा कि लगता ऐसे है कि इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला या तो पहले किसी को भेजा गया और फिर उस फैसले में रद्दबदल किया गया, एक तो पहलू ये हो सकता है। दूसरा पहलू ये हो सकता है कि फ़ैसला जारी होने के बाद इस फैसले में किसी ने अपनी मन मर्जी की टेम्परिंग की है और कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की है। अब उस कन्फ्यूजन से फ़ायदा किसने उठाया मुझे तो समझ नहीं आई, लेकिन नाज़रीन ये जो सेक्शन 2 है PPO का, पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 का, ये क्या कहता है अब मैं आप नाज़रीन के सामने रख देता हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले वीलॉग में बताया था PTI का ये जो केस है इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद ये फॉरेन फंडिंग पार्टी के डोमेन में नहीं आता, उसके एम्बिट में नहीं आता। लेकिन अब जो असल फैसला हमारे तक पहुँचा है, मैं आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ, गैर इरादी तौर पर मुझसे हुआ, अनजाने में हुआ, लेकिन मुझसे गलती हुई है और मैं इस गलती की आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अब आर्टिकल जो है 2 वो क्या कहता है, ये नाज़रीन है, इसकी डेफिनेशन है PPO की। इसमें लिखा है इन द ऑर्डर अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट टू द कॉन्टेक्स्ट। ये तो आर्टिकल 2 हो गया। अब इसका सब क्लास C क्या कहता है, इसमें नाज़रीन लिखा है कि इफ़, यानी किसी पार्टी के हवाले से लिखा गया है, इफ़ एनी पार्टी रिसीव एनी एड फाइनेंशियल और अदरवाइज फ्राम एनी गवर्नमेंट, यानी किसी गवर्नमेंट से ली गई है, और एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ ए फॉरेन कंट्री, यानी किसी फॉरेन गवर्नमेंट से या किसी गैर मुल्की सियासी जमात से, और एनी पोर्शन ऑफ इट्स फंड फ्राम फॉरेन नेशनल, यानी अगर गैर मुल्कियों से भी लिए हैं तो वो भी जो पार्टी होगी जो ये फ़ंड लेगी गैर मुल्की शहरियों से, वो फॉरेन एडेड पार्टी कहलाएगी। तो ये क्लास जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इतलाक़ होगी। गो के अभी इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद हुकूमत ने बता दिया है कि हमारे पास ये 3 ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन ये फ़िलहाल इसे हतमी तो नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये रेफरेंस जाएगा वहाँ पे क्या फ़ैसला आएगा। लेकिन एक तरह से लग ये रहा है कि ये सेक्शन जो आर्टिकल 2 है उसका सब क्लास C और फिर आगे 3 को इसमें शामिल करके एक तरह से इमरान ख़ान की अहलियत को, इमरान ख़ान के सियासी मुस्तकबिल को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी सियासी मुस्तकबिल को स्लो पॉइज़न पे लगा दिया गया है कि आहिस्ता आहिस्ता ये मामला जो है वो आगे चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा और PTI पे और खान साहब पे एक तलवार जो है वो लटकती रहेगी। और ग़ालिबन इसी वजह से आज जो हुकूमती वज़रा थे वो बढ़ चढ़ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुरुस्त भी नज़र आते हैं। अगर ये जिस तरीके से हमने आर्टिकल देखा है, आर्टिकल 2 उसका सब क्लॉज C और फिर आगे 3 जिस तरीके से शामिल किया गया है, उससे ये PTI के लिए और इमरान ख़ान के लिए किसी बड़े ख़तरे की घंटी से कम नहीं है। तो ख़तरे की घंटी बज गई है। अब देखें आगे क्या होता है, PTI अपने कार्ड कैसे खेलती है। लेकिन हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।